तो यार वन पीस का चैप्टर 113 आ चुका है और इस चैप्टर में ही बाकी पिछले 3 चैप्टरों की तरह बहुत बड़ा धमाका हुआ है। क्योंकि पिछले चैप्टर अगर तुमने पढ़े तो पता ही होगा कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बड़ी चीज हुई है। सबसे पहले हमें पता चला कि जॉय बॉय और सन गॉड नीका दोनों ही अलग अलग एंटिटी थे। दूसरे में हमें शैमरॉक रिवील होता है। तीसरे में हमें वो म्यूरल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा वायरल गया है। और अब इस चैप्टर में हमें किंग ऑफ पायरेट्स के लेफ्ट हैंड मैन गावन की एंट्री दिखाई गई है। और शायद इसी चैप्टर के साथ लूफी का सेकंड ट्रेनिंग आके भी शुरू हो सकता है। एटलीस्ट ज्यादातर फैंस का तो यही मानना है। हो सकता है तुम सब लोगों का भी यही मानना हो, लेकिन स्टिल जो कि ऐसा नहीं मानते और सोच रहे हैं ऐसा क्यों है, देखते रहो इस वीडियो को, पता चल जाएगा। लेकिन स्टिल जो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, कीप वॉचिंग। और हाँ, अगर तुम्हें ये भी जानना है कि एक जायंट को प्रेग्नेंट कैसे कराया था, तो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो यार चैप्टर की शुरुआत होती है उसी पुराने कैसल से जिसमें कि लूफी, जोरो, नामी और रोड दिखाए जाते हैं जो कि सम काइंड ऑफ की को सर्च कर रहे थे लूकी को आजाद करने के लिए। और शायद इन लोगों को पता चला हुआ कि इस कैसल में वो मिल सकती है, इसलिए आए यहाँ पर। लेकिन इतना सर्च करने के बाद और उन कार्ड्स से मिलने के बाद इन्हें अभी तक उस की का नामो निशान पता नहीं चला है। जिस वजह से रोड यानी ये जायंट बोलता भी है कि ये जगह बहुत बड़ी है और उस की को इस पूरे कैसल में ढूंढने का मतलब है एक भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। बट हाँ, इसी जायंट के अकॉर्डिंग शायद जारुल सामा या फिर कोई और ओल्ड जायंट को पता होगा उस की के बारे में। एंड इफ यू आर वंडरिंग जारुल कौन है, तो वही जायंट है जिसके की सिर में तलवार घुसी हुई है। जिस पर लूफी पूछता भी है कि क्या वो जायंट हमें बताएगा कुछ भी की के बारे में। तो इस चीज पर रोड ऑब्वियसली मना कर देता है कि क्यों बताएगा, क्योंकि लूकी को छुड़ाने के बारे में सोचना ही काफी बड़ा क्राइम है। जिस पे जोरो भी बोल देता है कि अभी हमने फ्री करने का डिसाइड थोड़ी किया है लोगी को। लेकिन इस पे लूफी हंसते हुए बोल देता है कि यार जोरो अपना माइंड बना ले यार। इतने में नामी और बाकी सबको थ्रोन रूम दिखता है जहाँ पर की रेड कारपेट था, यानी वही रूम जिसमें की राजा महाराजा डिस्कशन करते हैं सारे के सारे, अरे जहाँ पे सभा बैठती है। एंड अनकंडीशनली ये रूम भी पूरी की पूरी तरह तबाह हो चुका था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो की सबको लगती है यहाँ पे, वो है ये मार्क जो की इस थ्रोन रूम में प्रेजेंट था। और पूरे के पूरे कैसल में और कहीं भी ऐसा मार्क नहीं देखा इन्होंने। और ये सब लोग क्यूरियस और भी ज्यादा हो जाते हैं जब इन लोगों को पता चलता है कि रोड को भी इस मार्क के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, उसे इतना जरूर पता है कि ये सम काइंड ऑफ समनिंग मार्क है जो कि उसने एल्बा में प्रेजेंट किसी बुक में देखा था। और उस बुक में ही इसने ये पढ़ा था कि डीमंस को समन करने के लिए इस मार्क का यूज किया जाता था। और जब ये सब लोग सोच रहे थे कि ठीक है डीमंस को सम्मन करने के लिए मार्क ये यूज होता है, इसका थ्रोन रूम में क्या काम है। बट यार पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि थ्रोन रूम में ही शैमरॉक और उसकी पार्टनर एंटर इसलिए कर पाए थे क्योंकि पहले भी वहां पर वो प्रेजेंट होंगे, यानी इससे पहले शायद वो थ्रोन रूम में आ चुके होंगे किंग से मीटिंग करने के लिए सम काइंड ऑफ। क्योंकि यार सम काइंड ऑफ डेस्टिनेशन मार्क या फिर कुछ तो चाहिए होता है ना कि कहाँ पर अपीयर होना है। अब एगेट के टाइम पे तो 5 एल्डर्स को सैटर्न ने बुलाया था, तो उसने शायद किसी चीज का यूज किया होगा या फिर खुद का ही यूज किया होगा समन करने के लिए। बट यहाँ पर शैमरॉक को किसने समन किया है, और अगर नहीं किया तो किस चीज की हेल्प से शैमरॉक ये कर पाया था। तुम सबका क्या कहना है इस बात पे, लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर अब क्योंकि लूफी ने फाइट कर रखी थी 5 एल्डर्स से और उसने समन होते हुए उनको देखा भी था, तो वो यही सोच रहा था यार कहीं तो ये मार्क देखा है। लेकिन इतने में ही कोई लूफी का नाम पुकारता है जो सुन के रोड की फटके हाथ में आती है। जबकि यहाँ पे प्रेजेंट सबसे बड़ा साइज है इसका। अब काफी टाइम तक ये स्पिरिट समझ के बातें करते हैं इसी आवाज से, और वही रोड भागने लगता है वहां से ये सोच के कि वो स्पिरिट है और उनको काबू में ले लेगी अपने। और रोड इसलिए और ज्यादा डर गया था क्योंकि उन्होंने अभी अभी डीमंस को समन करने वाला मार्क भी देखा था। इनफैक्ट लूफी रोकता भी रोड को, लेकिन बंदा सुनने को तैयार ही नहीं है, पसीने छूट रहे होते हैं उसके। एंड वो आवाज भी रुकने को बोलती है लेकिन रोड फिर भी नहीं रुकता है। एंड एट दी एंड एक कुल्हाड़ी उड़ती हुई आती है और रोड के सामने प्रेजेंट दीवार में जाके लगती है, जिससे रोड कंप्लीटली शॉक्ड कि ये क्या हुआ। अब जिस डायरेक्शन से वो एक्स आई थी तो उसी डायरेक्शन में लूफी देखता है और उसकी नजर जाती है एक छोटी सी एंटिटी पे, यानी कोई जायंट प्रेजेंट नहीं था वहां पर प्रेजेंट था कोई इंसान जो कि थ्रोन के साइड में बैठा हुआ था। एंड आफ्टर दैट रोड के थ्रू हमें पता चलता है कि इसका नाम है यारशी, जो कि एल्बाफ का रहने वाला है और पायरेट रह चुका है। अब हम सबको तो पता था ये कौन है और शायद रोड को भी पता था, बट लूफी, जोरो, नामी को इनको नहीं पता था। और रोड ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं करता कि आखिर ये बंदा है कौन। और इसके इंट्रोडक्शन के तौर पे इसके नाम के साथ ही इनकी बातें शुरू हो जाती है। और जब रोड पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो इसके जवाब में गावन, जो कि इसका रियल नेम था, वो ये बताता है कि उसने काफी ज्यादा स्ट्रेंज हाकी महसूस की थी यहाँ से, तो इसलिए वो कैसल में आया।
एंड ऑब्वियसली वो स्ट्रेन जाके और किसी की नहीं, शैमरॉक की ही होगी 100%। या फिर ये भी हो सकता है कि मैजिकल सर्कल यूज करने की वजह से सम काइंड ऑफ हाकी प्रोड्यूस होती है और उसी को फील करके यहाँ पे आया, क्योंकि आई डोंट थिंक शैमरॉक ने अपनी हाकी का यूज किया है अभी तक, सिर्फ उसने अपनी तलवार का यूज किया था लोकी के अगेंस्ट में। तो शायद ये मैजिक सर्कल की वजह से हुआ है। तुम सब लोग को क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद गावन लूफी के बारे में बात करता है कि भाई साहब काफी चर्चे सुने हैं तुम्हारे, काफी उधम मचा रहे हो दुनिया में, और मैं तो तुम्हें वही समझ रहा था, लेकिन काइडो को भी पछाड़ फेंका तुमने तो। और काइडो से याद आया, वानो कंट्री गए हुए काफी टाइम हो गया। इसके बाद रोड एक्सप्लेन करता है कि तुम अभी स्कूल गए थे ना, जायंट्स के स्कूल में, वहाँ पर तुम्हें एक टीचर भी मिली होगी जिसका कि एक बच्चा भी है, और उसने बताया होगा तुम्हें कि उसका पार्टनर एक ह्यूमन है, तो वो यही बंदा है। तब जाके लूफी को समझ में आता है कि अच्छा तुम वही हो, उतने बड़े बच्चे के छोटे बाप। जिस पर गावन हंसने लग जाता और ये बताता है कि उसका बेटा जो है वो 20 साल का है। जी हाँ, वो छोटा सा बच्चा 20 साल का है, और उसकी जो बीवी है वो 80 साल की है, यानी उम्र में इससे बड़ी ऑब्वियसली। और वैसे तो बंदे ने प्यार भी किया जायंट से, बच्चा भी करा जायंट, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उसे दुख हो रहा है कि यार जायंट्स के साथ प्यार करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ और उनकी एज बहुत स्लो बढ़ रही है। मतलब सही में यार, बंदी के साथ प्यार कर लिया, बच्चा कर लिया, और तब जाके ये चीज याद आ रही है। खैर जो भी है, मैंने तो बताया था, मैं तुम सब लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज हुई कैसे। अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता टू बी ऑनेस्ट कि हुआ कैसे ये, इतने छोटे से ह्यूमन ने इतना बड़ा बच्चा कैसे कर दिया। बट इन अ रियली शॉर्ट लाइन आई कैन से ही रियली वेंट इनटू हर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है जो कि अगेन शॉक में थी कि ऐसा भी इस दुनिया में कुछ हो सकता है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। बट इस पे गावन उछलते हुए ये बोलता है, लव इज फ्रीडम, डिपेंड नहीं करता तुम किस जाति के हो या फिर किस रेस के हो, जब प्यार होता है तो हो ही जाता है, ऐसा कुछ बोलता है बंदा। और भले ही अभी हमें देखने को नहीं मिलते मिक्स्ड रेसेस के क्रिएचर, लेकिन पास्ट में ऐसे बहुत क्रिएचर्स हुआ करते थे, और जो एडेप्ट कर पाए वर्ल्ड के चेंजेस को वो अभी तक प्रेजेंट है, जिसपे ज़ोरो भी लग। सुन के तो ऐसा लगता है तुम काफी कुछ जानते हो इस वर्ल्ड के बारे में। जिसके रिप्लाई में गावन भी बोल देता है, बिकॉज आई एम मिशनरी ऑफ लव। जिस पे लूफी हंसते हुए ये बोलता है कि पक्का सांजी बूढ़ा होने के बाद ऐसा ही लगेगा। इतने में लूफी कीज की पूछ देता है गावन से कि लोकी को छुड़ाने की कीज के बारे में तुम्हें पता है क्या? जिस पे रोड काफी चिंता में आता है कि किसी भी राह चलते बंदे से मत बोलो कि तुम लोकी को फ्री करना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हें बताया ना मैंने, ये चीज एक क्राइम है। लेकिन गावन इस चीज को इंटरेस्टिंग बोल देता है और ये बोलता है कि सही में मुझे बहुत मजा आता है जब दूसरे लोग गड़बड़ियां करते हैं। जिस पे नामी चिल्लाते हुए बोलती है, ये कोई अच्छी बात है, ऐसी फील करते हो तुम? खैर इसके बाद गावन लूफी से पूछता है कि करना क्या चाहते हो तुम उन कीज के साथ? तो इस पे लूफी बोल देता है, कुछ नहीं, बस लोकी को फ्री करना चाहता हूँ। जिस पर गावन एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें पता है ना, पास्ट में रेड हेयर शैंक्स नाम के बंदे ने लोकी को बड़ी मुश्किल से रोका था और उसे कैप्चर करने में हेल्प की थी, और तुम उसी बंदे को फ्री करना चाहते हो। तुम्हें इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस पता है क्या? और इतना बंदा बोलता ही है कि लूफी और ज़ोरो वहां से चल देते हैं। ये बोलते हुए कि लगता है इस ओल्ड मैन के पास कुछ भी नहीं है, ना इन्फॉर्मेशन ना कीज, चलो इधर उधर ढूंढते हैं, टाइम वेस्ट करना बेकार है यहाँ पर। जिस पे पहले तो गावन रोकने की कोशिश करता है, बट बाद में चुप होके हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती हैं। बिकॉज अपना किंग ऑफ पायरेट ऐसा ही कुछ रेकलेस था, बिना कुछ सोचे समझे एक्शंस लिया करता था। इसके बाद गावन सिर्फ एक ही चीज बोलता है, हे रोड, इस थ्रोन को थोड़ा पुश करना इस साइड। और ऐसा करते ही एक सीक्रेट चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है और उस चैम्बर के अंदर जाके उन्हें की मिलती है। अब वैसे तो नामी एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा चैम्बर है तो खजाना या फिर कुछ और ऐसा ही होगा, और गावन एक्सप्लेन भी करता है कि हाँ ये खजाने का चैम्बर ही है, बट क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय एक की के, तो उस पे गावन बोल देता है कि यार पुराना काजल है, यहाँ पर कौन खजाना रखेगा अपना। बट ये की भी यहाँ पर इसलिए रखी है क्योंकि विलेन्स या फिर चोर लुटेरे भी इस की को यूज नहीं करना चाहते लोकी को फ्री करने के लिए। अब इस की को देख के लूफी काफी ज्यादा खुश, क्योंकि उसे अब की मिल चुकी थी और लोकी को वो छुड़ाने वाला था। बट गावन ये क्लियर कर देता है कि अगर तुम्हें ये की चाहिए तो पहले मुझसे निपटना होगा। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड हो जाता है, और अगले हफ्ते ब्रेक है, तो देखते हैं अब अगला चैप्टर कब आता है। अब रही बात लूफी की ट्रेनिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि लूफी गावन से वो की छीन नहीं पाएगा, जिस वजह से गावन शायद लूफी को ट्रेन करने के लिए मना लेगा, क्योंकि लूफी ऐसे तो मानेगा नहीं भाई ट्रेनिंग करने के लिए। उसे हराने के बाद शायद वो मान जाए, और ये जानने के बाद कि वो रेली के साथ रहता था, रेली राइट हैंड मैन था किंग ऑफ पायरेट्स का और ये लेफ्ट हैंड मैन रह चुका, ये चीज सुनने के बाद शायद लूफी मान जाए ट्रेनिंग के लिए। और ऐसा हो भी सकता है कि हम सब लोग ऐसे ही स्पेकुलेट कर रहे हैं, लूफी ट्रेनिंग करे ही ना यहाँ पर, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं इस चीज को देखते हुए। तुम सबको क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट से जरूर बता देना। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, भागो।